ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रगति मैदान के एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर और 6 अंडरपास का उद्घाटन किया। इसे 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र तक लोगों को परेशानी मुक्त और सुगम पहुंच प्रदान करना है। इस टनल और 6 अंडरपास के जरिए 1 लाख से ज्यादा यात्रियों के लिए यातायात आसान हो जाएगी। वहीं आईटीओ पर लगने वाला जाम भी अब खत्म हो जाएगा। वहीं कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे बिजी सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। जो टनल बनी है उसके ऊपर 7 रेलवे लाइन गुजर रही है और इन सब मुश्किलों के बीच कोरोना आ गया। हमारे देश में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले लोग होते ही हैं। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं। देश को आगे ले जाने में इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने नई परिस्थितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है। समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। इतने कम समय में चलिए आगे बढ़ेंगे। जब से भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। देश भर में हिंसा और भारी विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं इसको लेकर सियासत भी लगातार जारी है। आज कांग्रेस ने जंतर मंतर पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह कर अपना विरोध जताया। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी ने अग्निपथ योजना को लेकर सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है क्योंकि अग्निपथ योजना ने देश के युवाओं को सड़कों पर उतार दिया। पार्टी ने कहा कि एक जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी इन युवाओं के साथ खड़ी हो। अग्निपथ योजना के खिलाफ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश जल रहा है और प्रधानमंत्री ने योजना की तारीफ करने में अपनी पीआर टीम लगा दी है। सरकार को ये योजना वापस लेनी चाहिए। राहुल गांधी पर अमित मालवीय के हमले पर इमरान ने कहा कि ये खुद ही गलतियां छिपाने में लगे हुए हैं। योजना का नाम अग्नि पर क्यों रखा गया, प्रधानमंत्री को आगे आकर जवाब देना चाहिए। वहीं अग्निपथ पर हो रहे आंदोलन पर पीके का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, आपसी तनातनी का खामियाजा जनता भुगत रहे। जहां चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे झगड़े को लेकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी और जेडीयू के झगड़े में जनता का नुकसान हो रहा है और जनता इसका खामियाजा भी भुगत रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने अग्निपथ योजना को लेकर ही हो रही हिंसा पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हिंसा और तोड़फोड़ करना गलत है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अग्निपथ पर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं। बिहार की जनता जेडीयू और बीजेपी के आपसी तनातनी का खामियाजा भुगत रही है। बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता मामले को सुलझाने की बजाय एक दूसरे पर छीटाकशी और आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त हैं।
वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निपथ स्कीम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद अग्निवीरों को बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। सेना की ट्रेनिंग में। और यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।